नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन का सदस्य बताकर पूरे देश में हंगामा मचा दिया जाए, टीवी चैनल्स पर प्राइम टाइम चलाया जाए। यूपी एटीएस का आतंकी के साथी के घर पर छापा। लखनऊ के जनता नगरी में दोनों आतंकियों का साथी शकील रहता है। नेताओं के बयान पर बयान आए और फिर 4 साल बाद अदालत कहे, भाइयों ये यहां आतंकवाद नहीं, सिर्फ अवैध हथियार मिला। तो क्या आप समझ सकते हैं कि इस देश की जांच एजेंसियां, मीडिया और राजनीतिक नैरेटिव किस दिशा में जा चुके हैं? यह कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, यह कहानी है उस सिस्टम की जो चुनावों से पहले माहौल बनाने के लिए किसी की जिंदगी, किसी का करियर, किसी का समाज में सम्मान, सब कुछ दांव पर लगा देता है। 11 जुलाई 2021 यूपी एटीएस ने लखनऊ से मोहम्मद मोइद और शकील को गिरफ्तार किया और दावा किया गया कि ये दोनों गजवातुल हिंद नाम के कथित संगठन के सदस्य हैं और इनके अलकायदा से संबंध है, संपर्क है। ये ब्लास्ट के लिए गोला बारूद इकट्ठा कर रहे थे और संगठन के लिए भर्ती करने का काम भी कर रहे थे। अब ऐसे में एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चैनल्स पर ब्रेकिंग ऑपरेशन अलकायदा के नाम से कई घंटे शो चले और सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर वही पुराना नैरेटिव जो है खड़ा कर दिया गया दोस्तों, कि ये आतंकी है, ये देश को उड़ा देंगे, ये पाकिस्तान से जुड़े हैं। वो पूरा माहौल आप याद कीजिए दोस्तों, चुनाव से कुछ ही महीने पहले का यूपी, जहां हर घटना का राजनीतिक उपयोग अधिकतम किया जाता है, अधिकतम। लेकिन असलियत, सच्चाई तब सामने आती है दोस्तों जब अदालत जमीन पर पड़े हुए उस शोर को चीरते हुए कहती है, आतंकवाद से कोई सबूत नहीं मिले हैं। लखनऊ की स्पेशल कोर्ट ने दोनों को सिर्फ आर्म्स एक्ट में दोषी माना। दोस्तों अदालत ने साफ कहा कि एटीएस जिस अलकायदा लिंक, भर्ती मॉड्यूल और बड़ा आतंकी नेटवर्क होने की कहानी लगातार सुनाती रही, लगातार उसका कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर सकी। ना कोई विस्फोटक मिला, ना कोई डिजिटल सबूत जो किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन से लिंक साबित करे, ना कोई फंडिंग, ना कोई आतंकी चैट। और 4 साल बाद जहां अदालत ने सिर्फ 20 महीना 29 दिन की सजा सुनाई, वही 20 महीने जो ये दोनों पहले ही जेल में गुजार चुके, मतलब अदालत के आदेश के साथ ही उनकी रिहाई तय हो गई। अब सवाल ऐसे में दोस्तों ये उठता है कि जब इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जब प्राइम टाइम पर तिरछी एंगल वाली तस्वीरें दिखाकर इन्हें देशद्रोही, आतंकी, अलकायदा एजेंट बताया जा रहा था, तब इतना शोर क्यों था? और जब अदालत ने पूरी कहानी को हवा बता दिया, तो वही मीडिया, वही नेता, वही एजेंसियां क्यों खामोश है? क्या किसी की बेइज्जती की भरपाई कोई करेगा या कर सकेगा? क्या जो पहचान छिन गई, क्या उसे कोई लौटा पाएगा? और ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये गिरफ्तारी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से सिर्फ कुछ महीने पहले की थी दोस्तों, कुछ महीने पहले की, जब बीजेपी को मुस्लिम आतंकी नैरेटिव सबसे ज्यादा सूट करता था और टीवी स्टूडियोज उसी प्लेबुक पर खेल रहे थे। दोस्तों आज जब अदालत ये दर्शाती है कि आतंक, अलकायदा, गजवातुल हिंद, ये सब आरोप अदालत में साबित नहीं हुए, तो समझिए कि हमारे देश का आतंकवाद का नैरेटिव किस तरह चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल होता है। जांच एजेंसियों की यह विफलता नहीं है, ये एक पैटर्न है जिसे बार बार दोहराया जाता है। पहले गिरफ्तारी करो, नाम उछालो, धर्म दिखाओ, माहौल बनाओ, और जब चुनाव निकल जाए तो केस ऐसे ही ठंडा पड़ जाता है दोस्तों, कोर्ट में मामला ढह जाता है, पर जिनकी जिंदगी तबाह की गई, उनकी कहानी पर कोई बहस नहीं करता। क्यों? आपको पता भी है कि उन्होंने क्या खोया,
क्या किसी टीवी चैनल ने माफी मांगी उन लोगों से? क्या किसी एंकर ने कहा कि उस दिन का शो गलत था? या किसी नेता ने ये कहा कि हमसे गलती हो गई, हमने बयानबाजी गलत की? नहीं, क्योंकि इनका काम किसी को इंसाफ दिलाना नहीं है। इनका काम है माहौल बनाना, माहौल को गरमाना, जहर घोलना। और माहौल हमेशा सच्चाई से नहीं, नैरेटिव से बनता है, जो आज की परिस्थितियों में ठीक बैठता है। और इस केस में भी वही हुआ दोस्तों। 2 लोगों की जिंदगी का 4 साल, बस इसलिए कि किसी को चुनावी मौसम में ये कहानी सूट कर रही थी। और अब सबसे बड़ा सवाल यही कि जब अदालत कह चुकी है कि आतंकवाद का कोई सबूत नहीं है, तो क्या इन दोनों को झूठे आतंकी केस में फंसाने वालों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने आरोप लगाए? क्या एटीएस की जांच की स्वतंत्र समीक्षा होगी? क्या मीडिया के ट्रायल की कोई जवाबदेही तय होगी? और इसके साथ क्या समाज उन लोगों को माफी देगा जिनकी पिछली 4 साल की इमेज एक अलकायदा आतंकी की तरह बना दी गई, जिनका उनसे कोई संबंध नहीं? और आज की चर्चा के अंत में बस इतना ही सोचिए दोस्तों कि एक लोकतंत्र की असली पहचान उसकी जांच एजेंसियों की निष्पक्षता में होती है, ना कि आरोपों की सनसनी में। और जब आरोपों की आग सिर्फ चुनावी हवाओं को गर्म रखने के लिए लगाई जाए, उसके लिए लगाई जाती है, तो जो उसका धुआं है वो इंसान की पूरी जिंदगी को काला कर देता है, तबाह कर देता है। और आज अदालत ने मोहित और शकील को आतंकवाद के आरोपों से बरी कर दिया है। लेकिन क्या हमारे समाज ने उन्हें सच में बरी किया है? यही वो सवाल है जो इस देश को, इस सिस्टम को और इस मीडिया को आईने की तरह सामने देखना चाहिए, क्योंकि अगला शिकार कोई भी हो सकता है। और तब शायद शोर में आपकी आवाज भी दब जाएगी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, ये सच जानकर आपके मन में क्या सवाल है, आपके मन में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।